नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का स्टॉक का रिव्यू। आखिर आने वाले समय में शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, क्या हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, क्या कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है। तो दोस्तों, सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखना होगा। तो चलिए फटाफट से इन जरूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आपको कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जनरल चीज़ें वो सब यहाँ पे दी हुई है। जैसे कंपनी का जो सेक्टर है वो फर्टिलाइजर के सेक्टर में कंपनी काम करती है और एग्रोकेमिकल में भी कंपनी काम करती है। ठीक है, कंपनी की मार्केट कैप टाइप है स्मॉल कैप, और कंपनी जो है मार्केट कैप वैल्यू 2015 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू रही हुई है। तो दोस्तों, ये तो थी कंपनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो अगर 24 जून 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू इस समय 431 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2024 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 431 रुपये से बढ़ के ये हो गई है 680 रुपये तक। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मैक्सिमम गई है 792 रुपये तक। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 57% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। पर दोस्तों, 5 साल काफ़ी लंबा समय होता है। 57% रिटर्न ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो नहीं कहा जा सकता, पर लगभग लगभग अगर कंपनी के शेयर की वैल्यू को देखें तो भाई वो थोड़ी बहुत ही सही पर लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है, जिससे हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट की कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह किस तरह से बना रही है। तो दोस्तों, अगर 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 1194 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और 122 करोड़ की कंपनी की जो है नेट इनकम बनाती थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1194 से बढ़ के 1802 करोड़ हो चुका है और नेट इनकम जो है कंपनी की घट के 63 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, 122 से गिर के 63 पे आ गई है। तो इससे हम देख सकते हैं भाई कंपनी जो है रेवेन्यू तो लगभग अच्छा बना रही है, पर नेट इनकम कंपनी की ज़्यादा अच्छा नहीं बन रही है, प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो इसको अभी के लिए हम एक माइनस पॉइंट देंगे, क्योंकि कंपनी जो है अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। वैसे तो दोस्तों, बड़ी कंपनी में अक्सर प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है, पर हमने पिछले 5 सालों में देखा भाई कंपनी जो है ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पा रही है और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको एक माइनस पॉइंट दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार, यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के पास 1355 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी। और अगर 2023 में देखें 5 सालों के बाद तो कंपनी की संपत्ति 1355 से बढ़ के 1696 करोड़ की हो चुकी है। ठीक है, यानी कंपनी की संपत्ति में लगभग 300 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो इससे कंपनी की जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी लगातार बढ़ सकेंगे। ठीक है, तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट देना होगा। तो यहाँ पे हमने इसको एक और प्लस पॉइंट दे दिया है। और दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड दे भी रही है या नहीं। तो अगर डिविडेंड की रिपोर्ट्स को देखें तो भाई कंपनी 2023 में डिविडेंड दिया था, जो कि 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया था। और अगर उसके बाद देखें तो कंपनी 2023 में 2 बार डिविडेंड दिया और 2022 में 1 बार दिया, 2020 में वापस से 2 बार डिविडेंड दिया था। ठीक है, यानी कंपनी जो है लगभग साल में 2 बार डिविडेंड दे रही है। और यहाँ पे आप दिए गए डिविडेंड की वैल्यू भी देख सकते हो। तो अगर कोई कंपनी वही लगातार महीने में साल में 2 बार डिविडेंड दे रही है तो इससे क्या कहा जा सकता है कि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रही हुई है, क्योंकि अगर कंपनी तभी डिविडेंड देती है जब वो अच्छा प्रॉफिट बना पा रही हो। तो इससे कंपनी का प्रॉफिटेबल होना एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, तो इसको भी हमें एक प्लस पॉइंट देना होगा। तो यहाँ पे हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर ठहरे हुए हैं। सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी अपने शेयर की 72% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से कोई भी प्रकार से शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा कंपनी ने। यह पूरी तरह से कंपनी के पास रहा हुआ है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 8.79% की होल्डिंग की गई है, अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 0.37% की होल्डिंग, लगभग ये कम मात्रा में रहे हुए। और उसके बाद आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, यानी जो विदेशी इन्वेस्टर है उनके द्वारा कंपनी में 4.32% की होल्डिंग की गई है, वो भी लगभग एक अच्छी मात्रा रही हुई है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 14.37% रही हुई, ये भी एक अच्छा संकेत है। दोस्तों, अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कंपनी में जो है बड़ी इन्वेस्टर लगभग एक अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। और इसमें म्यूचुअल फंड देखिए 8.79% रहे हुए हैं। इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई कंपनी आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। ठीक है, और इसके अलावा हम जैसे हमें कंपनी वाला अपडेट मिलती रहेगी, हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। और अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को कंपेयर करें तो इसमें भाई जो है हमें प्लस पॉइंट देखने मिले हैं 3, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, और एक माइनस पॉइंट देखने मिला है, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और साथ साथ में इसमें निवेश करने से पहले इस जो माइनस पॉइंट है इसको भी ध्यान में देना एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ कही जा सकती है। और दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।